हेलो फ्रेंड्स। एग्ज़ाम AIA-PGT 2021 फिनिश। जितना हमारे वेट करना था बहुत वेट किए। एग्ज़ाम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसमें अभी घबराना नहीं है, हमको रिलैक्स होकर कूल रहना है। और ये जो मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ, ये राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ एक जो होती है RAV के नाम से जिसको हम जानते हैं, उसकी एक छोटी सी सर्टिफिकेट कोर्स होती है, उसको बताने के लिए मैं आज आया हूँ। क्या है कि इसकी नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गई थी, पर मैं चाहता नहीं था कि इसको आपको उस समय बतलाऊं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक चीज़ में हम अगर फोकस होकर काम करते हैं तो उसमें सफल होने के हमारी ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हमारा जो फोकस था AIA-PGT 2021 वो ख़त्म हो गया। अब हमने एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से दे ली है। अब उसके बाद कई लोगों की इच्छा होगी कि सर AIA-PGT का पेपर थोड़ा सा अच्छा हमारा नहीं गया तो हम क्या करें, या फिर कई लोगों की ऐसे ख्वाहिश होगी कि AIA-PGT का मेरा इंटरेस्ट नहीं था सर, तो मैंने नहीं दिया एग्ज़ाम, या फिर फॉर्म भरना छूट गया था इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया हूँ, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी कोर्स होती है और बहुत ही 1 साल का ही सर्टिफिकेट कोर्स है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा ये आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। तो कुछ कुछ खास बातें इसके लिए जाननी जरूरी है। जो नोटिफिकेशन निकला था मैं आपके लिए क्विकली रिव्यू कर दे रहा हूँ सबको, आप सुनिए समझिए और आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा। तो ARAV की एक एग्ज़ाम होती है, सर्टिफिकेट कोर्स है 1 साल का। इसका इस साल 2021 के लिए एग्ज़ाम डेट जो लिखा हुआ है 3 अक्टूबर 2021, आप देख रहे होंगे 3 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम होना है। 6 सेंटर्स इसके लिए डिसाइडेड है पहले से ही। इन 6 के अलावा और कहीं पे नहीं होगी, क्योंकि ये ऑफलाइन की एग्ज़ाम है। ये ऑफलाइन मोड है, मतलब आपको पेपर सीट मिलेगा और OMR सीट, उसमें आपको फिलअप करना रहता है। 6 सेंटर्स कौन कौन से हैं? नई दिल्ली, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, वाराणसी, त्रिशूर, यहाँ पे है। और जो डिटेल जो नोटिफिकेशन है उसको आप डिटेल देख सकते हैं ravdelhi.nic.in के साइट पे देख भी सकते हैं आप उसको, ये साइट लिखी हुई है। फिर इस कब तक इसका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है? 26 सितंबर 2021। ऑनलाइन ही भेजना है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। और फॉर्म को इस साइट से डाउनलोड हो जाएगा आपका ravdelhi.nic.in से। और भेजना कहाँ है वो मेल में आगे आपको बतला दूंगा, ठीक है? मेल ही भेजना है, उसमें और कुछ परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यही नोटिफिकेशन का इंग्लिश वर्जन है वो, उसमें अपने को ध्यान नहीं देना है। कुछ फॉर्म को भरने के पहले हम कुछ जान लें, अगर हमको अच्छा लगेगा तभी फॉर्म भरेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कुछ खास बातें जो जानने लायक वो मैंने निकाल रखे हैं, देखिए। पाठ्यक्रम के सफल समापन के अंत में छात्रों को प्रमाण पत्र या वही सर्टिफिकेट एक प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें ट्रेनिंग किस किस चीज़ की दी जाती है? तो काय चिकित्सा, स्त्री रोग, प्रसूति तंत्र, छार सूत्र, मर्म चिकित्सा, भग्न और अस्थि चिकित्सा, शालाक्य नेत्र रोग और शालाक्य दंत रोग, इस प्रकार के कुछ विशेष स्पेशलाइजेशन में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे रहते हैं जिनको मेडिसिन बनाने में इंटरेस्ट है, तो वो भी एक सर्विस मिलती है इसमें, उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट मिलता है। छात्रों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के लिए किए गए कार्यों की मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होता है, और एक शॉर्ट समरी या फिर शोध प्रबंध अपन बोल सकते हैं, वो भी एक इनको लिखना होता है। देखिए, ये बात क्लियर आपको समझ लेनी है जो मैंने ग्रीन में मार्क किया है, कि इस प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का IMCC अधिनियम 1970 के तहत भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद CCIM द्वारा आयोजित किसी भी पाठ्यक्रम से कोई संबद्ध नहीं है, ठीक है? तो अगर सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ तो CCIM से ये सर्टिफिकेट अप्रूव्ड नहीं है, ऐसा कि इसको करने के बाद आपको गवर्नमेंट सर्विस में कोई एफिलिएशन या स्पेशल कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक? ये आपके केवल नॉलेज पर्पस को बढ़ाने के लिए ये एग्जाम है। आगे हम समझते हैं। बेसिकली देखो, इसमें 2 चीज़ें ही मिलती हैं हमको। एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आयुर्वेद फार्मेसी का प्रशिक्षण, मतलब मेडिसिन कैसे बनाने हैं, कहाँ से कलेक्ट करने हैं, औषध कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं, क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो एलिजिबिलिटी क्या है? तो इस साल के लिए है कि 26 सितंबर 2021 तक इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए यूजी वालों का। पीजी वाले भी इसको कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। एज, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स कही गई है फॉर यूजी स्टूडेंट्स, ठीक है? अगर यूजी में आप हैं, यूजी के बाद अगर कर रहे हैं तो 30 साल का मैक्सिमम एज लिमिट है, 30 साल तक आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपने पीजी की हुई है या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट आप हैं तो उस प्रकार के केस में आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का बेनिफिट मिल सकता है, रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका शेड्यूल 1 साल का होता है, इसमें आपको स्टाइफंड भी मिलता है और वो नॉमिनल रहता है, कोई मतलब वो केवल ये क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है तो एक सफिशिएंट अमाउंट मिलता है नॉलेज। आरक्षण रोस्टर
इसमें भी चलता है, पर इसमें सेंट्रल वाला रिजर्वेशन लागू होता है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। आप स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट्स अप्रूव्ड नहीं होंगे रिजर्वेशन के लिए खासकर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये है, इसको आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म कहाँ फिलअप करना है, gsp-rav.dl@gov.in ये पोर्शन पे आपको मेल करना है। ये मेल आईडी है, इसको ध्यान रखिएगा। कब तक मेल कर सकते हैं आप? 26 सितंबर 2021 तक मेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट है 26 सितंबर। अगर सभी भर चुके हैं तो ठीक है, जिन्होंने नहीं भरा है तो 26 सितंबर बहुत दिन है अभी। और मेल, ये मेल आईडी है, उस साइट पे आप ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा ऐसे में। ठीक, इस मेल पे आपको फॉर्म को, इस जो फॉर्म अभी मैं आगे बतलाऊंगा उसको प्रिंट निकालना है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फिर उसको स्कैन करना है और फिर अपलोड कर देना है। कहाँ पे? इस मेल आईडी पे। चलिए, आगे लिखा होगा कि जो भी आप फॉर्म लगाएंगे, फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, सभी को स्वप्रमाणित मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे, साइन मारेंगे, डेट मारेंगे, ऐसा करना है। और सभी फॉर्म्स को, जितने भी पन्ने होंगे वो सबको एक ही पीडीएफ बनाना है, केवल पीडीएफ प्रारूप में ही भेजना है और एकल अनुलग्न मतलब सिंगल फॉर्म में भेजना है। मीन्स क्या करना है आपको, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, एडोब के आते हैं, डॉक स्कैनर आता है, ऐसे बहुत सारे सेवरल ऐप्स हैं जिससे आप पूरे सिंगल पेज में बुक जैसे अपन बनाते हैं वैसा आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, मतलब पेजेस के क्लिक करते जाएंगे और एक बुकलेट जैसा वो बन जाएगा। और उसको सिंपली पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको इस मेल में अटैच करके सेंड कर देना है बस। ठीक, इसके भी एक फॉर्म फीस है। जनरल, पीएच, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सभी के लिए 2000 है इसका, और एसटी और एससी वालों के लिए 1000 फीस है। ये रिटर्नेबल नहीं है। ठीक, पेमेंट के लिए आपको उसी वेबसाइट पे RAV दिल्ली वाला जो था nic.in पे मिल जाएगी लिंक, वहीं से आपको प्रिंट करना है, मतलब पेमेंट करना है और प्रिंट वहाँ से रिसिप्ट आपको मिल सकती है। उसको प्रिंट को भी अटैच करके साथ में फिर हमको भेजना है। ठीक, मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भेजने हैं वो आपको बतला दूंगा अभी। उम्मीदवारों को भुगतान की रसीद आवेदन पत्र के साथ भेजना है, वही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या तो एक पेज में इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए सेकेंड पॉइंट में, कि बैंक पासबुक की स्क्रीनशॉट फोटोकॉपी स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए शुल्क लेन देन के विवरण को, मतलब कि अगर आप नहीं ले पाते हैं स्क्रीनशॉट तो बैंक का प्रिंट निकाल लीजिए, पासबुक में मनी ट्रांसफर का तो दिखाएगा ही उसमें, तो उसको थोड़ा मेंशन करते हुए कि किस डेट पे क्या क्या किस समय पे ऐसा करके ट्रांजेक्शन, वो भी आप स्क्रीनशॉट लगा के दे सकते हैं। अदरवाइज फॉर्म जैसे ही फिलअप करेंगे आप, पेमेंट जैसे ही करेंगे, मतलब सॉरी पेमेंट जैसे ही करेंगे वैसे ही आपको स्क्रीनशॉट के लिए या फिर रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, इसके लिए एक इन्होंने कंडीशन रखी है कि जो पहले CRV की ट्रेनिंग ले चुके हैं वो फिर से आवेदन नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है, आवेदन हम नहीं कर सकते अगर हमने पहले से ट्रेनिंग ली हुई है तो। नेक्स्ट, इसमें क्या है, गुरु शिष्य परंपरा वाली है ना, तो लिखा हुआ है कि एक बार गुरु आवंटित होने के पश्चात किसी भी रूप में किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा आपके कहने पर। ठीक, बाकी इनके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। अगर कुछ कंडीशन बदल जाती है, कोई गुरु के साथ कुछ हो गया या ऐसा कुछ भी अनसर्टेन थिंग्स हो सकते हैं, तो उस चेंज में वो चेंज करेंगे, पर आपके कहने पे नहीं बदलेगा। लिस्ट बाद में आएगी, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हर साल इनकी लिस्ट अप्रूव मतलब अपडेट होती है, तब वो लिस्ट निकलती है। अभ्यर्थी वरीयता के क्रम में कुल गुरुजनों की कितनी भी संख्या का विकल्प दे सकते हैं। मीन्स जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आपको फॉर्म भरना होगा तो जितने आप चाहें उतने आप फॉर्म फिलअप, मतलब जितने आप चाहें उतने उस कैटेगरी वाइज अपने रैंक वाइज अपने गुरुओं के नाम आप भर के भेज सकते हैं कि कौन कौन से गुरु के पास आप जाना चाहते हैं। इस दौरान, मतलब इस 1 साल के दौरान आपको कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई कहीं पे प्राइवेट रोजगार का कुछ और काम कर सकते हैं, अनुमति नहीं है। यात्रा या दैनिक भत्ता कुछ भी आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में आने जाने के लिए। फिर इन्होंने एक पॉइंट आगे लिखा हुआ है, यह पाठ्यक्रम केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। वही मैंने बताया था कि गवर्नमेंट सेक्टर में इससे कोई आपको खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया गया है। अगला एक और पॉइंट इसमें लिखा है कि जो अभ्यर्थी गुरु के सगे संबंधी हैं उनको इस पाठ्यक्रम में उस गुरु के अधीन नहीं चयन किया जा सकता। मतलब कोई उनका स्टूडेंट हो, चाचा मामा भतीजा ऐसे सोच रहा हो वहाँ पढ़ लें, तो उनको उस गुरु के पास नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, इंटर्नशिप वाला बता ही दिया था कि 26 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी इस साल वालों को एलिजिबल रहेंगे। एग्जाम का कैसा शेड्यूल रहता है, तो AIA PGD की जितना ये हार्ड नहीं रहता है,
क्योंकि इसमें क्या है 100 क्वेश्चंस हैं, समय है 1 घंटे 40 मिनट का, मार्क्स रहेंगे 1 मार्क्स और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा इसमें। तो आप पूरे ऑप्शंस को बना सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इसका हो जाता है थोड़ा सा। फॉर्म में OMR शीट मिलेगा एग्जाम में आपको, तो उसके लिए आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बराबर नंबर आ गया, टाई हो गया, तो क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को प्रेफरेंस मिलेगा, जो सीनियर होगा उसको ज़्यादा पहले प्रेफरेंस मिलेगी, बस यही जानना है। एग्जाम डेट वंस मोर 3 अक्टूबर को है, दिन रविवार 12 बजे से होगी। कहा गया है कि 11 बजे तक आप एग्जाम सेंटर्स में पहुंच जाएं। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखिए कि अगर किसी कंडीशन के कारण आप लेट हो जाते हैं तो मैक्सिमम क्या 11:40 तक आप लड़ सकते हैं। अगर 11:40 तक अगर आप पहुंच जाते हैं, 11:40 तक पहुंचे, तो आपको इंटर मिल जाएगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं मिलेगा। 6 सेंटर्स हैं जो यहाँ लिखे हुए, देख लीजिए आप, ये 6 सेंटर्स हैं। सिलेक्शन के बाद एक बॉन्ड पेपर भी भरना पड़ेगा 100 रुपये का, और उसमें जो हम नॉर्मली नोटरी से नोटरी करा लेते हैं वो वाला नहीं चल पाएगा, उन्होंने बोला है। राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाना पड़ेगा, मतलब या तो DM या फिर जो तहसीलदार रहेंगे उन सबसे भी प्रमाणित भी हमको करवाना होगा उसको, ठीक। केवल नोटरी वाला नहीं चल पाएगा वो बॉन्ड। चलिए, बाकी सब तो सिलेक्शन की बात की चीज़ें, मैं उसको एक बार और बतला दूंगा। इसमें ये मैंने पर लिख रखी है, आपको अगर देखना होगा तो मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। मैं फॉर्म में क्या क्या खास चीज़ें वो आपको बतला देता हूँ। फॉर्म में क्या भरने या ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं। ये आ गया फॉर्म। तो फॉर्म में एक तो ये फोटो लगाना है हमको, कलर फोटो लगाना है, और नीचे इस बॉक्स में यहाँ पे साइन करना है। 1 साल का कोर्स है, ये हमको पता है। सेंटर्स में आप पॉइंट वो टिक मार्क कर दीजिए, आपको कैसा कौन सा प्रेफरेंस आपको चाहिए। बट इस बात को ध्यान रखें, मतलब यहाँ पे आपको जो बॉक्स बने ना उसमें आपको नंबर्स लिखने हैं 1 2 3 4 5 6, जिसमें भी आपको पहले दूसरा तीसरा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बट पहले आओ पहले पाओ वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें है। जिसने पहले फॉर्म भरा होगा उसको पहले वो सेंटर प्रोवाइड होगा। आधार नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, नाम पूरा आपको भरना है कैपिटल लेटर में, इंग्लिश में। मेरा सजेशन होगा कि आप ब्लैक बॉल पेन ही यूज करें। माता का नाम, पिता का नाम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी आपकी, फिर डेट ऑफ बर्थ, न्यूमेरिक यहाँ लिखना है, यहाँ पे सब लिखना है आपको। यहाँ भी नंबर ही लिखना है, यहाँ पे हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी। एज लिमिट में अगर रिलैक्सेशन चाह रहे हैं तो यस और नो, उसके अकॉर्डिंग फिर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसमें मार्क करना है आपको। सर्टिफिकेट्स केवल सेंट्रल वाले ही चल पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है रिजर्वेशन का, तो बेहतर होगा आप जनरल से ही फाइट करें फिर उसमें। एड्रेस, करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखिएगा विथ पिन कोड, पिन कोड जरूर डालिएगा, पिन कोड बहुत ही कंपलसरी है। ईमेल आईडी ऐसे वाला ईमेल लिखिएगा जो चलता फिरता रहे, जो चालू हो, जो आप देखते हो रेगुलरली। मोबाइल नंबर कोई सा भी आप दे सकते हैं, व्हाट्सएप वाला भी और जनरल वाला भी एक। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। यहाँ पे फॉर्म आपका फिलअप करना है। 10वीं का यहाँ रहेगा, ये 10वीं के लिए है, ये इंटरमीडिएट 12th के लिए है, ये आपके 12th मतलब BMS वाला है। तो कई लोग हो सकते हैं जो 4th प्रॉफ वाले होंगे, कई लोग के लिए नया आ चुका होगा जो 4th वाले हैं, जो पुराने हैं उनके 3 वाले हैं। तो जितने सर्टिफिकेट्स है वो सब आपको लगाने हैं, साथ में डिग्री ये सब तो लगाना ही लगाना है। जिन्होंने MD की है उनके लिए MD का भी लगाना अनिवार्य है। बाकी ये सब बोर्ड लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, कितने मार्क्स आपने पाए थे वो सब लिखना है। और ये सब की सेल्फ अटेस्टेड एक कॉपी लगानी है आपको। इंटर्नशिप, UG की इंटर्नशिप आपने कब कंप्लीट की थी उसका डेट यहाँ पे लिखना है, और उसके अकॉर्डिंग एक सर्टिफिकेट लगेगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा स्टेट का, जहाँ से भी आप होंगे वहाँ के बिलोंग करते होंगे, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा एक। जो भी आपने पेमेंट किया है तो वहाँ पे जब आप साइट पे विजिट करेंगे revdelhi.nic.in पे, तो वहाँ पे पेमेंट मोड बहुत सारे दिख जाएंगे, कैसे आपने पेमेंट किया है, कब पेमेंट किया है और कितनी पेमेंट की है, वो सब आपको डिटेल यहाँ पे डालना है। इसके रिगार्डिंग एक अटैच करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट। फिर ये अंडरटेकिंग है आपका कि हमने जो भी भरा है सही भरा है, बाकी ऐसा कुछ बात नहीं है इसमें। फिर ये सब एक है, टिक मार्क करके इन सबको आपको फिलअप करके टिक कर लेना। टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके होने चाहिए जो आप भेजेंगे। वहाँ पे 13 डॉक्यूमेंट्स मिनिमम ये सब रहेंगे। 10th का भरना है, 12th का आपको लगाना है सेल्फ अटेस्टेड, BMS की जो भी सर्टिफिकेट्स होंगी सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके साथ ही साथ डिग्री होगा, डिग्री भी, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप का भी सर्टिफिकेट, सबको आपको अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड, ये देखिए इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नीचे लिखा भी है। फिर वही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है हमारा। फिर आपको निवास के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या क्या लगा सकते हैं, एक तो पासपोर्ट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID, इसके अलावा कुछ और नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी आप कोई एक लगाना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड डालना है।
एक एनओसी लगाना है, वो इसके लिए है जो गवर्नमेंट सर्वेंट वाले होंगे उनके लिए। फिर उसके बाद ये अगर किसी ने रिजर्वेशन लिया है ये सब चीज़ों के लिए तो यही लिखा है, वो वाला के लिए भरना है। तो जिनके में नहीं रहेगा उनके में पॉइंट नंबर 1 नो आ जाएगा, यहाँ पे टेस्ट कर देंगे। जिसकी फिजिकल डिसेबिलिटी वाली नहीं रहेगी ये भी नो हो जाएगा, जिनके में यस रहेगा उनको सर्टिफिकेट लगाना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है, पेमेंट की रिसिप्ट लगानी है, एडमिट कार्ड आपको लगाना है। मतलब एडमिट कार्ड नीचे ही है, उसको ही हमको फिलअप करके भेजना है, वही हमको मेल होके आएगा। ठीक, ये सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये मैंने बतला दिया। एडमिट कार्ड का प्रारूप क्या है, फॉर्मेट, ये देख लेते हैं। तो इसमें आवेदन पत्र क्रमांक ये आपको नहीं डालना है, अनुक्रमांक ये भी आपको नहीं डालना है, डेट ये सब लिखा हुआ है। अपना नाम लिखना है, जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, आधार नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, फोटो आपका लगाना है और साइन करना है। सेंटर भी आप नहीं लिख सकते अपने से। ठीक, बस। तो ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। ये वहां से करके आएगा, ये वाला भी वो लोग कर भेजेंगे, ये भी वो लोग करके भेजेंगे, तो इनको नहीं करना है अपने को। ठीक है, तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। एग्जाम सेंटर में क्या करना है, आपको केवल एडमिट कार्ड और आधार कार्ड बस ले जाना है, इसको ध्यान रखिएगा। और कोई वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले जाता हूँ या पैन ले जाता हूँ, ये सब नहीं चलेगा। केवल एडमिट कार्ड, वो 1 पन्ने का, और 1 पन्ने का आधार कार्ड, बस यही 2 चीज़ें आपको ले जानी है। साथ में ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ले जाना है, क्योंकि हमको AMR शीट फिलअप करनी है। बस यही 2 चीज़ें भरनी है। तो ये एक RAV की छोटी सी एक समरी थी। जिन्होंने नहीं भरा होगा वो इसको भर सकते हैं, जिनको PG में मन नहीं था वो भी इसको कर सकते हैं। जो चाहते हैं कि मैं क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा चाहता हूँ सर, तो ये बहुत ही अच्छा एक स्कोप हो जाएगा आपके लिए। और ऑल दी वेरी बेस्ट। उम्मीद है ये भी आपके लिए कुछ फ्रूटफुल होगा। धन्यवाद।